You don't want this pillow, na? Side pillow, Prabhuji? You want? That's okay. एक ही दिन बहुत राम राम सतगुरु राम राम हरे कृष्णा हरे कौन सा बोल एकदम नया वाला दूसरा था। ठीक है अब चालू कर दे इसको देखता हूँ ये दूसरा है ना वो नया चलो चलो ये लगा देता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
Hare
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। So welcome all of you for 31st celebration. Hare Krishna. As per English calendar. So हम लोग लास्ट टाइम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 18 पर रुके थे। धृतराष्ट्र quits home. धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग। हम इससे थोड़ा टेबल बना पास करूँगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्पीकर को घुमा दे बस बस हरे कृष्ण। थोड़ा टेबल हाँ ओके। तो वर्स नंबर 18 विदुरस्थ अभिप्रेत्य धृतराष्ट्र भाषत राजन निर्गत्यमं शीघ्रं पश्यमिदं भयम् आगतम्। तो ये विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन,
कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखे तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। हरे कृष्ण। राइट, सो यहाँ पे एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, राजन। राजन ये शब्द का इस्तेमाल करके प्रभुपाद कहते हैं वेदों को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकवादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है, हालांकि वो राजा नहीं थे। राजा कौन था उस समय? युधिष्ठिर महाराज राजा थे, और धृतराष्ट्र के राजा होने की कोई संभावना कभी थी ही नहीं भविष्य में भी। स्पेशली राजन शब्द का इस्तेमाल करके ये, और हस्तिनापुर के राजमहल में एक्चुअली धृतराष्ट्र को ये सम्मान दिया जाता था मानो वो राजा हैं, हालांकि नहीं थे। तो कभी कभी क्या होता है कि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज प्राप्त नहीं कर सकते उसके लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग कोर्ट केस लड़ते रहते हैं जीवन भर, और निर्णय कब लगता है? जीवन के अंत में। हरे कृष्ण। उल्टा लगता है। तो या कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसका उसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं मांडवली। Right? So they try to see कि कितना मिलेगा हमको इसमें, नहीं इतना मिलना चाहिए, इतना नहीं मिलना चाहिए। अरे भैया जितना मिल रहा है उतना ले लो, सेटल द मैटर। नहीं और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए, ऐसे करते करते जीवन, और लास्ट में जो मिलता है उसे भी भोग नहीं सकते। राइट, धृतराष्ट्र की यहाँ पे ऐसी स्थिति है, he was not actually king, but राजा बने रहना चाहता है। तो हस्तिनापुर के राजमहल में इवन तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको कभी ऐसा लगने नहीं दिया कि वो राजा नहीं है, he always gave him royal treatment, बट फिर भी राजा तो राजा होता है, और जो राजा नहीं है वो राजा नहीं है। राइट, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, बट विदुर जी उनको समझा रहे हैं। राइट, प्रभुपाद जी कहते हैं क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। काल अपना काम करता है, कर ही रहा है। आपके जीवन का एक और साल चला गया। हरे कृष्ण। और चाणक्य पंडित कहते हैं स्वर्ण की अगर लाखों करोड़ों मुद्राएं भी अगर आप देंगे तो भी एक क्षण भी आप खरीद नहीं सकते गया होगा। आपके बैंक बैलेंस में जितना पैसा है पूरा दे दो, फिर भी आपको एक मिनट एक सेकंड भी वापस नहीं मिलेगा जो जा चुका है, इनडायरेक्टली जो हम बर्बाद कर चुके हैं। जो सदुपयोग होता है उसको बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि वो सब कार्य में लगा तो उसका आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो सब कार्य में नहीं लगा वो क्या हुआ? हमारा नुकसान करके गया। राइट, तो इसीलिए टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, स्पेशियस है, जिसको सबसे अमीर से अमीर व्यक्ति खरीद नहीं सकता। राइट, आप बोलते हैं कि कोई आदमी किसी पास पैसा नहीं तो बेचारा दुखी है, या फिर उसके पास कम फैसिलिटीज है, और जिसके पास है उसका भी तो जा रहा है ना, तो रुक नहीं रहा है ना टाइम। अतः बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता है। और ये सब कौन सुन रहे? सब बैठ के सब लोग सुन रहे हैं, राजमहल में सारे पांडव सुन रहे हैं, द्रौपदी सुन रही है, कुंती महारानी सुन रही है, सुभद्रा सुन रही है, सब लोग सुन रहे हैं, कथा प्रवचन चल रहा है।
लेकिन टारगेट खाली एक व्यक्ति के ऊपर है, लेकिन सुन रहे हैं सब लोग और सबको कुछ ना कुछ बोध हो रहा है, राइट। तो इसीलिए कहते हैं एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था, किंतु ये भाषण स्पेशली किसके लिए था? धृतराष्ट्र के लिए, राइट। सो हम सबको समझ में आता है जब भी कुछ बोला जाता है किसके लिए बोला गया है, एटलीस्ट जिसके लिए बोला गया है उसको समझ में आता है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आए उसको समझ में आता है ये मेरे लिए था, हरे कृष्ण this was meant for me, right? So this is how राजन शब्द का इस्तेमाल करके धृतराष्ट्र को एक प्रकार से इनडायरेक्ट हिंट भी दिया जा रहा है, आप राजा नहीं है, अपने आप को राजा क्यों मान रहे हो, जो नहीं हो क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो, उसके चक्कर में पूरा जिंदगी चला गया तुम्हारा, राइट। और एक्चुअली दूसरा उसका डेफिनेशन है राजा इज वन हु लीड्स, दूसरों का जो नेतृत्व करता है उसे नेता कहते हैं या फिर राजा कहते हैं, राइट। सो वो कह रहे हैं कि इफ यू आर मेंट टू लीड अदर्स बट आर यू एबल टू लीड अदर्स, नेता तो बन गए हो बट दूसरों को आप जिस रास्ते पे लेके जाना है सही उस रास्ते पे लेके जा सकने की आपके अंदर क्षमता है क्या, या ऐसे ही बने हो माता पिता, बच्चों को अगर सत मार्ग में नहीं लेके जा सकते हो तो माता पिता बन के क्या करना है। बच्चे तो सभी लोग पैदा करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, जानवर भी पैदा करते हैं, विशेष मनुष्य का धर्म है उसे उनको सत मार्ग में लेके जाना, राइट। सो ही इज सेइंग आर यू एबल टू लीड योर प्रजा, या फिर वो छोड़ दो, आर यू एबल टू लीड योरसेल्फ, खुद को भी सत मार्ग पे लेके जाने की क्षमता है क्या आपके अंदर, राइट। सो इसीलिए कहते हैं नाउ, ये उनको यहाँ से कहने की चेष्टा है कि रिनाउंस एवरीथिंग नाउ इमीडिएटली, व्हाई, देखो आपके ऊपर कितना भय छा रहा है, आप देख नहीं रहे उधर से कितना भयंकर काल आपको पकड़ने के लिए आ रहा है। That's how this is राजन निर्गम्यता, निर्गम्यता मतलब तुरंत निकलो, शीघ्रम पश्चेदम भयमागतम, देख नहीं रहे हो आपको कितना भय पकड़ रहा है, हम सबको भय पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा, नहीं पकड़ रहा, आपको नहीं पकड़ रहा, भय नहीं है एट प्रेजेंट जाने का अभी जाना थोड़ी ना, तो मैं क्यों करनी, अभी तो नहीं जाना, 1 घंटा क्लास के अंदर तो यहाँ पे यमराज नहीं आएंगे, भागवत कथा में यमराज आके कथा सुनने के लिए बैठते हैं, इसलिए उनका ड्यूटी जब लगा है सुनने का तो वो बाकी ड्यूटी भूल जाएंगे यहाँ से निकलने के बाद हरे कृष्ण। So he says snake is charging at someone, so we say watch out, there is a snake. So with that sense of urgency Vidur is warning Dhritarashtra। क्या होता है कभी कभी हम लोग अपने छोटे से बिल में बैठ के एकदम कंफर्ट में एकदम आराम की दुनिया में क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं उधर, अनअवेयर अबाउट द रियलिटी ऑफ द लाइफ, संसार की सत्यता को भूलकर हम एक जगह में एक कोजी अपने वर्ल्ड में सेटल हो जाते हैं, बट दैट वर्ल्ड विल नॉट रिमेन कोजी और वेरी कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, बराबर है कि साक्षात्कार हो रहा लगता है हरे कृष्ण। So that's how he says the time is so dangerous, right? That's how he says, यहाँ पे आगे कहते हैं तात्पर्य में, अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहे। वो मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था, कौन सा उदाहरण दिया था, कभी आपने बचपन में गली क्रिकेट खेला है क्या? खेलते थे आप लोग क्रिकेट? जो भी खेलते थे, तो एक हमारा एक मित्र था स्कूल का, इन आवर
विलेज टाउन जहाँ पे मैं रहता था पहले रायगढ़ में। तो वो उसके घर के पीछे मतलब छोटा सा था एक अपने घर का ही आंगन वगैरह, उसमें खेलते थे वो लोग बच्चे। तो मुझे आके बोलता था कभी कभी अचानक, आज 20 छक्के और 40 चौके मारे, अपडेट देते रहते थे हम बच्चों के ऐसे ग्रुप में। तो हम पूछते थे अभी तक स्कोर कितना हुआ, बोले अभी तक 150 सेंचुरीज एंड अराउंड 350s, टोटल स्कोर अभी तक 7589। गिन के रखता था उसके वो गली क्रिकेट का जो भी स्कोर रहता था वो स्कोर कार्ड। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे ना, विराट कोहली का अभी तक 100 सेंचुरीज हो गया, वो जो भी हो क्रिकेट का वो जो रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो ये बंदा भी रिकॉर्ड करके रखता था। और हम लोग इसको पूछते थे आज कितना हुआ, फिर आज 36 सिक्स मारे आज। आप समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब वो बाद में ना बड़ा हो गया था एक्चुअली, देन हम लोग जूनियर कॉलेज में तभी बोलता रहता था अब तक मेरा 10,000 रन पूरा हो गया स्कोर। जूनियर कॉलेज में थे हम लोग, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से खेलना चालू किया होगा वो गली क्रिकेट। बाद में हम लोग कॉलेज में तभी बोलता था मेरा अभी तक 12,000 रन पूरा हो गया। So this is what? There is one real world and there is another imaginary world. जो सपने रियल वर्ल्ड में पूरे नहीं हो सकते उसको हम लोग क्या करते हैं, हम सब अपना अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं जहाँ पे हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि दिस इज व्हाट आई थिंक सपोज टू बी लाइक दैट एंड दिस इज हाउ आई हैव अचीव्ड। तो उसके गली क्रिकेट मतलब इतना ही मैदान रहेगा उसमें अगर उसने 7,000 8,000 रन बनाए तो भी उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? कुछ उसका महत्व है क्या? लेकिन ही इज थिंकिंग इतना मैंने स्कोर किया, इतने रन बनाए, इतना ये बनाया है। बाकी बच्चे उसको देख के थोड़ा सा हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट धृतराष्ट्र इज राइट नाउ। राजा तो नहीं कभी बन पाया, ना ही राजा बनने के योग्य था वो। ऐसा नहीं कि दृष्टि नहीं थी इसलिए राजा बन नहीं पाया, बट बिकॉज ही वाज रियली नॉट एबल टू लीड द पीपल। जो लोगों को अच्छे मार्ग में लेके जा सके वही राजा बन सकते हैं, राइट? ये तो ऐसा नहीं था। तो ही वाज जस्ट इमेजिनिंग मेरा 7,000 स्कोर हुआ है 600 चौके मारे मैंने। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? वो केवल आपके ड्रीम वर्ल्ड में है, इट्स इन योर इमेजिनरी वर्ल्ड, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है रियल लाइफ में। दिस इज हाउ ही इज बीन प्रोजेक्टेड हियर। विदुर जी कह रहे हैं कि आप राजा नहीं हो, लेकिन मैं आपको राजा बोल के बुलाकर एक तरह से आपका अपमान ही कर रहा हूँ, isn't it? अगर आप इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट नहीं है, चेयरपर्सन नहीं, कोई रहेगा ना चेयरमैन इस सोसाइटी का, अगर आप नहीं और आपको बोल दिया गया चेयरमैन, कैसा लगेगा? आप हैं क्या? So it's not right. But if somebody says in ऐसा कुछ फंक्शन हो रहा है आपके सोसाइटी का और आपको बुलाया जाए चेयरपर्सन, उसके सामने जो चेयरपर्सन है, you will feel little odd, right? ये ऐसे क्यों बुला रहे हैं? So ये राष्ट्र को समझ में आना चाहिए था कि ये सरासर बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, और ये बेइज्जती जानबूझकर विदुर जी कर रहे हैं। It's not that he wants to hurt him, but sometimes some treatments are necessary in order to give you shock. थोड़ा झटका देने के लिए चाहिए हो। लाइफ कैसे है, बीच बीच में आपको झटका देते रहेगा, आप थोड़ा हिल जाएंगे, फिर बोलेंगे ऐसा हो रहा है लाइफ में, कुछ समाधान है क्या? कुछ हमारे पास आते रहते हैं बहुत सारे लोग, जिसको झटका आता है वो आता है, झटका नहीं आता है तो गायब हो, सत्संग से गायब रहता है वो। जब झटका लगता है तो आता है, गुरुजी ऐसा हो गया, बोला किधर था इतने दिन तक? नहीं, थोड़ा मैं था इधर उधर, तो अभी क्या हो गया? नहीं, अभी क्या है, थोड़ा सा शॉक ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कुछ समाधान मिल सकता है क्या? समाधान तो वही था जो पहले था, अभी है, और हमेशा वही समाधान रहेगा। what is the समाधान?
By chanting, I mean when we connect ourselves to God. And chanting is the primary means of connecting to the God in this age of Kali. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. इसलिए कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने इन्हें गिने दिन काट रहे थे। अंडर जस्ट इल्यूजन कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्य निष्ठ नहीं भाई और एक साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। अतः उन्होंने व्यंग्यपूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वह राजा नहीं थे। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है। हम सब किसके दास हैं? टाइम बोलेगा कि टाइम हो गया, चुपचाप सबमिट करना पड़ता है। यू कैन नॉट काउंटर, यू कैन नॉट फाइट, टाइम के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। टाइम को चुपचाप एक्सेप्ट करके आगे निकलना पड़ता है। अतः कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। एक्चुअली देखा जाए तो इवन दो अपरेंटली सो कॉल्ड राजा भी राजा नहीं रह सकता लंबे समय तक। बराबर है कि नहीं? राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे। राजा कौन है? One who can give instruction or dictate someone, right? यहाँ पे कहा जा रहा है राजा वह है जो आज्ञा दे सके। लेकिन हम आज्ञा दे सकते हैं क्या टाइम को? टाइम को आज्ञा दे सकते हैं हम लोग? टाइम रुक जा, टाइम अभी तेजी से चल। टाइम बोलेगा तू चलते रहे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अपना कर्तव्य करते रहे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा यानी कि दिस इज टाइड्स ओशन का जो रहता ना को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आगे का पालन करने से इनकार कर दिया और उसको समाप्त कर दिया। जैसे अंग्रेज लोग कहते थे ना, सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। अंग्रेज लोग यहाँ पे जब थे, अभी आज इंडिया में क्या सिचुएशन है आपको मालूम है? You know that? हरे कृष्ण। बेचारे अपने घर में बेघर हो रहे धीरे धीरे। इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, जो दूसरे के ऊपर इतना अत्याचार करके दुनिया को दिखा रहे थे कि वी आर द किंग, अपने घर में कितना परेशान हो रहे हो देख रहे हैं आप लोग। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। कोई यहाँ पे परमानेंट राजा नहीं रह सकता एक्चुअली, अगर हम ठीक से देखें तो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद तथा उनका वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुके स्मरण दिलाया जा रहा है। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए विदुर जी भयंकर प्रहार कर रहे हैं उनके ऊपर। So that's why he says in the verse number 19, प्रतिक्रिया न यस्यः कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् काल सर्वेषां न समागत। तो कह रहे हैं इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। ये स्वामी शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुंचे हैं। Now Krishna has come. Please accept him happily. इसलिए जो मौत को संतुष्टि के साथ बड़े आदर पूर्वक सम्मान से एक्सेप्ट कर सकता है, वो सब गति को प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान आए तो उनका वेलकम करना चाहिए ना, नहीं? जब भगवान हमारे पास आएंगे अंतिम क्षण में, मृत्यु के रूप में आएंगे ना, तो हमें करना चाहिए हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज वेलकम, आइए, आपको क्या प्रसाद दूं, क्या पिएंगे आप? हमें प्रसाद नहीं चाहिए, अभी आपको लेके जाने के लिए आया हूँ। कहाँ? अभी वहाँ जाएंगे हम जहाँ आपके कर्म आपको लेके जाएंगे, मैं रहूँगा ना साथ में आपके, फिर वहाँ मुझे आप देना प्रसाद, जो भी देना है आपको। सो अगर रिस्पेक्टफुली टाइम को, भगवान को हम स्वीकार करते हैं मृत्यु के अंत में, तो वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ रिमेम्बरिंग एंड चैंटिंग हिज होली नेम्स। बट इफ वी कीप क्राइंग, कीप कंप्लेनिंग, कीप जस्ट ग्रजिंग अगेंस्ट, तो बहुत कुछ होता है ना जीवन में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, और अनावश्यक चिंता, मेरे बच्चों का क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा, उनका अच्छा ही होगा। आपके जाने के बाद तो बहुत अच्छा होगा।
आप ये मत सोचो कि आप हैं इसलिए उनका अच्छा हो रहा है, इस भ्रम में मत रहो। Do not be in illusion that because of you they are doing good. आपने जो अच्छा दिया, that is the credit belongs to you. But do not think that it is because of you. They will do even more, far better than you. तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप अभी हमको क्या कर रहे हैं, भगवान मिलने के लिए आ रहे प्रभु, आप तैयार हैं? धृतराष्ट्र बोलते हैं कि धृतराष्ट्र तो कभी तैयार थे ही नहीं, was never ready to retire. ऐसे प्रभुपाद हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में फंसा रहता है, जब तक उसको मृत्यु नहीं पकड़ती तब तक रिटायर नहीं होना चाहता है, राइट? और हमें से अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। We don't want to retire till death takes away everything from us. तो मैंने आपको बताया था कि वो स्टोरी सवाना फॉरेस्ट का लास्ट वीक नहीं बताया था? There is one documentary, कभी आप देख लेना, एक डॉक्यूमेंट्री है, वाइल्ड लाइफ का डॉक्यूमेंट्री है। So सवाना फॉरेस्ट आपको मालूम रहेगा ना? It's a forest. I think अफ्रीका में, किधर अफ्रीका में? किसी का उधर घूमने गई नहीं अभी तक। जब जाएगी तो उसको भी पता चलेगा, ओह दिस इज ए, मैं पहले बहुत देखता था ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज, ये डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी एंड ऑल दोस थिंग्स। सो एक पानी का एक बहुत बड़ा, एक पूरा एक लंबा प्लेन ऐसा एकदम मैदान है, वहाँ पे थोड़े से पेड़ हैं, झरने हैं, पानी के छोटे से झील हैं। सो एक पर्टिकुलर वाटर रिजर्वायर के बाजू में कुछ प्लांट्स हैं, कुछ बुशेस हैं, और वहाँ पे एक कम्युनिटी है बंदरों का, मंकी कम्युनिटी स्टेइंग ओवर देयर, और उसका एक लीडर है, वो मैं याद आया क्योंकि यहाँ पे धृतराष्ट्र है ना, इसलिए इज लाइक वेरी एल्डरली पर्सन, बूढ़ा है पर वो कम्युनिटी का लीडर है उस। और क्या करता है, उसके 20-25 लोग हैं कम्युनिटी के, बंदर के, छोटे छोटे बंदर के बच्चे हैं, कुछ बंदरिया भी रहेंगे और कुछ मेल फीमेल सब ऐसा कम्युनिटी है। तो ये जो लीडर है वो हमेशा ध्यान रखता है कि बच्चे सब ठीक ठाक है कि नहीं, इज एवरीबॉडी ओके, कुछ सेफ्टी, कुछ कहीं से डेंजर तो नहीं आ रहा है, एंड दे आर हैविंग देयर लाइफ, वहाँ पे मजा कर रहे हैं। इट्स लाइक अनदर अशोक गार्डन इन सवाना फॉरेस्ट। जस्ट लाइक वी हैव वन कम्युनिटी हियर, दे हैव देयर कम्युनिटी। सो मजा कर रहे हैं लाइफ में। और जैसे जंगल का जीवन मतलब आपको मालूम है, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। जंगल में जाना मतलब क्या है भाई, जैसे कि जंगल में जाओ, बिकॉज देन यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मर्सी ऑफ द गॉड। कब खाना आएगा, क्या मिलेगा, नोबडी नोस, रहने के लिए कैसी जगह मिलेगी। दैट्स व्हाई वो कहते थे वानप्रस्थ कि वन में जाओ आप, बिकॉज नाउ यहाँ पे हम लोग अगर नहीं सीख पा रहे हैं कि भगवान के ऊपर कैसे आश्रित रहना है, तो वहाँ जाओ, आप वहाँ सीख लोगे, क्योंकि वहाँ तो कुछ है नहीं, तो अपने आप सीख लोगे नहीं। हरे कृष्ण, जाना है यहाँ जगह ही नहीं है वन में जाने की। तो घर में लेके वानप्रस्थ। हाँ, so those who can learn to depend on God in home, they are not so required to go to the forest. But if you are not able to learn it here, then like Dhritarashtra, इसलिए विदुर जी आए ना भगाने के लिए, भागो यहाँ से, निकलो, तुम घर में रह के सीख नहीं पा रहे हो, यहाँ से निकलो। तो ये बंदर का कम्युनिटी है, एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, वाटर रिजर्वायर के बाजू में वो उधर पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, पानी में समरसॉल्ट मारते हैं, कूल लाइफ है। बट देन कैसा होता है, जैसे जैसे विंटर सीजन चला गया तो समर सीजन आता है ना, जैसे समर सीजन आता है धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है, सूख रहा है, बाकी जगह तो पानी है नहीं, दिस इज ओनली बड़ा पैच है, बट उतना ही है वहाँ पे। तो क्या होता है, भागवत में क्या कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवन, इसी अध्याय में आएगा आगे जाकर, that one living entity survives on another living entity, एक दूसरे को मार के जीता है। अगर व्यापारी अपने व्यापार में खुद का फायदा ना करे, ग्राहक को नुकसान पहुंचाकर, तो उसका फायदा नहीं होगा। हरे कृष्ण, कोई है क्या यहाँ पे व्यापारी? कोई नहीं है, करना पड़ता है ना, यू हैव टू से लाई, राइट? नहीं,
तो फिर कॉस्ट प्राइस में दे देना चाहिए, नहीं जितने में लाए उतने में देना चाहिए, बट वी कांट डू दैट। सो वी हैव टू से तो कितने गए हैं, अरे आपके लिए कुछ भी नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होता है। इवन तो जैसे अरे गुरुजी आपके लिए कुछ नहीं है टोटल, but the fact is it's not like that, because then you can't survive in business, right? So that is legitimate, ऐसा नहीं कि वो illegal है, but that is how the world is arranged. You have to say some lie, right, for your survival. तो जंगल में क्या होता है, जैसे पानी सूखता है, so बाकी जितने भी पशु हैं, especially जो wild buffaloes, जंगल वाले या कुछ हिरण के समूह या फिर कुछ ज़ेब्रास, वो सब वहाँ आना चालू करते हैं, क्योंकि वहाँ पानी है ना अभी, और कहीं पानी है नहीं। सो ये जब वहाँ पे आते हैं तो वो लोग अभी उधर बैठ गए, उधर ही आसपास रहते हैं, उधर ही पानी पिएंगे, उधर ही घास खाएंगे, तो जो बंदर है वो बेचारा डिस्टर्ब होना चालू होता है, यार ये मेरी कम्युनिटी में ये कौन आ गए लोग, ये मेरे टेरिटरी में कौन आ गया, भैया टेरिटरी किसका है, किसने बनाया है, वो बना लेते हैं अपना टेरिटरी, दे थिंक दैट दिस इज माय टेरिटरी, सो दे गेट डिस्टर्ब्ड, देख रहे हैं कि एवरी डे द अदर एनिमल्स दे आर गैदरिंग एंड जस्ट अपना जो जगह है वो खत्म होते जा रहा है, पानी भी खत्म हो रहा है, इससे बंदर जो है ना ऐसे बैठा है, डॉक्यूमेंट्री बंदर ही सोच रहे हैं कि क्या करें अभी। और इसके साथ क्या होता है, जब ये जो एनिमल्स हैं those who survive on grass like buffalo or cows or wild zebras and all those, इनके साथ इनके पीछे पीछे कौन आता है, शेर, चीता, जो इनके ऊपर जिंदा रहते हैं उनके साथ साथ आते हैं, लाइक टाइगर और लायन, वाइल्ड डॉग्स। सो ये यहाँ पे आ गए, उसके पीछे पीछे ये आ गए, तो बंदर को टेंशन आता है, अरे बाप रे कहीं हमारा शिकार ना कर दे, और पानी के अंदर क्रोकोडाइल्स भी है, you should see that documentary, भेजूंगा आपको मैं, एग्जैक्ट सेम डिस्क्रिप्शन मैच होगा आपका धृतराष्ट्र का और आपका यहाँ पे। सो जब वो देख रहा है कि अरे यार डे बाय डे डिस्टर्बेंस इज इंक्रीजिंग, जीवन बहुत कठिन हो गया है अभी, और बाहर कम्युनिटी को छोड़ के थोड़ा भी निकलूं तो भी डर लगता है कहीं शेर आके शिकार ना कर ले या फिर कुछ हो जाए, सो दे आर इन डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन, now what to do। एक बंदर बहुत चिंता में कर रहा है, मेरे बच्चे स्कूल गए कि नहीं, अरे कृष्ण उसका भी स्कूल रहता है, बच्चों का कैसे हो रहा है, जो पत्नी है वो कैसे हैं, बुजुर्ग कैसे हैं, the leader is taking care of everyone, and then इस तरह से चल रहा है जीवन, लेकिन फिर भी टेंशन में है, every day he is in anxiety कि कुछ होना जाए, क्योंकि इतने सारे कार्निवोरस एनिमल्स वहाँ पे आ गए हैं, टाइगर, लायन एंड लेपर्ड एंड ऑल दोस। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे जस्ट फास्ट फॉरवर्डिंग द डॉक्यूमेंट्री, ऐसे बैठा है वो ऊपर देख रहा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ना चालू हो जाता है और बारिश भी हो नहीं रहा है, दैट वाटर इज जस्ट डिक्रीजिंग, वाटर लेवल फिर भी थोड़ा पानी है, सब लोग आके पानी पी रहे हैं, बट स्टिल देयर इज अ अनसर्टेनिटी कि अभी क्या होगा आगे, पानी सूख गया तो क्या होगा आगे, ये तो एक दूसरे को खत्म करके मतलब खत्म कर देंगे एक दूसरे को। और बीच बीच में देख रहा है कि कैसे टाइगर किसी का शिकार कर रहा है, इसको डर लग रहा है बहुत इस बंदर लीडर को। दिस इज एग्जैक्टली सिचुएशन ऑफ अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, अनअवेयर दैट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कभी भी। एंड नाउ वन डे ऐसे बैठा है एकदम टेंस्ड, बहुत गर्मी है तेज, जैसे मई के महीने में कैसा गर्मी होता है अपने इधर, जून का महीना आया और बहुत गर्मी होगा तो आप ऐसे देखते हैं ऊपर इधर उधर, बाहर घर से निकलूँ कि नहीं निकलूँ, राइट, थोड़ा भी कहीं मार्केट में जाना है, किधर जाना है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। ऐसे कर रहे देख रहे हैं आकाश में और सडनली थंडरस्टॉर्म, बड़ा बिजली कड़कता है, ऊपर देखते हैं वाह अभी लगता है बारिश होने वाला है, और एक्चुअली बारिश होता है, बारिश होता है तो एकदम फिर चालू समरसॉल्ट बच्चे जो है वो यहाँ से वहाँ झप कर रहे हैं, पानी आता है, 2-4 दिन के अंदर ही पूरा वो जो झील है तो पानी से भर जाता है, एवरीवन इज हैप्पी नाउ। अब क्या होता है, एक विदिन 1 वीक हर जगह पे फिर वो ग्रास जो है स्टार्ट्स ग्रोइंग टू सम हाइट, तो ये जितने भी एनिमल्स जो वहाँ पे आए हैं, बफेलोज हैं, काउज हैं, ये सारे वहाँ से स्कैटर होना चालू होते हैं। इसके साथ साथ कौन जाता है,
उनके पीछे पीछे वो भी चल जाते हैं। जब वे जाते हैं तो बंदा क्या सोचता है, वाह नाउ अब मेरा टेरिटरी मेरे को मिल गया, नाउ लाइफ इज इन कंट्रोल। और वो सोचता है, वो डॉक्यूमेंट्री ऐसा वो दिखाया है, वो सोचता है ये सीजन चला गया, बच गया मैं। उनका सीजन में चलता है, हमारा साल में चलता है। He thinks ये सीजन कैसे तो निकल गया यार, बच गया मैं। 2025 कैसे तो निकल गया, बच गया मैं। So we think like that, and then suddenly आप देखेंगे उसमें उस डॉक्यूमेंट्री का एंड में आता है, जब वो एक दिन ऐसे ही बैठा था, लास्ट के 2-3 मिनट का वो पार्ट है डॉक्यूमेंट्री का, उसको लगता है कि अभी सब कुछ शांत है जीवन में, और एक दिन ऐसे बैठ के सोचता है कि अभी लाइफ ऐसे चलेगा। सडनली वहाँ पे एक लेपर्ड आ जाता है, हरे कृष्णा, रात में अंधेरे में, और उस दिन वो एक्चुअली सोचता है कि मैं इस पेड़ पे नहीं चढ़ूंगा, आई विल जस्ट स्टे ऑन द ग्राउंड, बिकॉज अभी तो कुछ खतरा है नहीं लाइफ में। कोई खतरा है क्या अभी 2026 में? जितना खतरा था, लोग बोल रहे हैं 2025 में बहुत खतरा था, बहुत खतरा था, ये हो गया, वो हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, स्टैम्पर्ड हो गया। अभी 26 में कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ दुनिया एकदम मस्त है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू एंजॉय। सडनली वो देखता है उसको, लेपर्ड रात के अंधेरे में, आंखें चमक रही है, वो इसको देखता है, ये इसको देखता है, दे आर लुकिंग एट ईच अदर। कैसे बच पाएगा वो? He is already become old, invalid, और लेपर्ड से देख के, ये जो श्लोक है यहाँ पे, प्रतिक्रिया न यस्यः कुतश्चित् करिचित् प्रभो, you cannot counter and he attacks, और दो अटैक के अंदर ही चिल्लाता जोर जोर से, बचाओ बचाओ, nobody can save him, and then he is finished, right? तो ये जीवन की सत्यता है। हम ये ना सोचे कि हम लोग सेटल हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे मैंने लास्ट वीक में कहा, we can't settle here. So Dhritarashtra, his situation, he is thinking that he is able to settle himself, right? इसलिए प्रभुपाद हमें पर्पल में लिखते हैं, ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना हो, तभी भी कोई भी मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, न मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए विदुर जी कह रहे हैं, निकलो भाई यहाँ से। और शब्द क्या इस्तेमाल किया है? प्रभु। प्रभु मतलब क्या? एक्चुअली विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, प्रभु मतलब यू आर अ ग्रेट पर्सनालिटी, राइट? इतना जोर से गाली दे रहे हैं, फिर भी क्या बोल रहे हैं? प्रभु करके बुला रहे हैं। This is the way he is balancing. So actually whenever we have to correct someone, जिसको करेक्शन देना है, उसकी पोजीशन को हिलाइए मत। एक्सटर्नल सिचुएशन, उसके इंटरनल को हिलाना है हमें। Externally you may just give him that comfort, but then internally you have to shake his heart, right? That's how he says. और इसलिए कह रहे हैं सयेश भगवान, right? भगवान आए हैं आपके सामने, आपको लेने के लिए। तो कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान आए हैं तो भगवान इतने क्रूर क्यों हैं? क्यों हमसे वो चीजों को छीन के लेके जाते हैं? कभी हमको छीन के लेके जाएंगे, कभी हमारे रहते हुए हमारे साथ जो चीजें उनको छीन के लेके जाते हैं, राइट? क्यों ऐसा करते हैं भगवान? तो भगवान क्या क्रूर है क्या? इज गॉड क्रूअल? तो ऐसा क्यों होता है? वो तो अपने कर्मों का। हरे कृष्ण। सब आंसर कर्मों के ऊपर डाल दो। To show you can live without that, and also to show you what's more important. What's not important? What's more important? More important. Okay. Indirectly it is saying, see, if I want to give you something better, then you have to give what is, not so good. जो लोअर चीज है उसे छोड़ना पड़ेगा ना आपको। समझो आपने हाथ में कुछ पकड़ के रखा है जो उतना कीमती नहीं है। अगर आपको कीमती चीज को पकड़ना है तो जो आप में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसको छोड़ना पड़ेगा ना। बिना छोड़े उसको दूसरा कैसे आ सकता है? So this is how God works, and He is trying to say कि
मेरे पास जो चीज़ है ना उससे बढ़िया है, चाहिए आपको, हमें चाहिए ना, लेकिन जो पहले है वो छोड़ दो उसको। जो नकली चीज़ पकड़ के रखे हो तुम उसको पहले छोड़ दो, असली चीज़ मैं देता हूँ। तो हम में से बहुत सारे लोग जैसे बच्चे खेलते हैं कुछ पुराने जो टॉयज है वो सब, वो तो नया चाहिए, तो पहले पुराना छोड़ो, नया देता हूँ ना। बट वी आर नॉट रेडी, राइट? बट देन दैट्स हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, गॉड ऑपरेट्स, राइट? सो दैट्स हाउ ही इज सेइंग कि आप क्या करो अभी, उसको छोड़ दो। एंड दैट्स हाउ ही सेड इन द वर्स नंबर 20, जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत काल के प्रभाव में है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि, घर तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं है। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, राइट? जब हमारा समय पूरा हो जाता है इस संसार में, तो सोचिए ना, हम अपने ऊपर पहना हुआ एक कपड़ा भी साथ में लेकर नहीं जा सकते, बाकी तो छोड़ दीजिए ना, बाकी जो भी आपने बनाया है, एक कपड़े का कपड़ा छोड़ दीजिए जी, आप जो ये शरीर बना के रखे हैं ये शरीर भी आपके साथ में लेके जा सकते। इसलिए किसी ने कहा है कि एक्चुअली अंत के 3 साथी होते हैं। जब हमारा अंत समय होता है, the 3 friends, वो 3 साथी। तो एक बार एक व्यक्ति पूछता है कि अभी तो मैं जाने वाला हूँ, मेरे साथ कौन कौन आएगा? तो एक बोलता है कि मैं तो नहीं आ सकता आपके साथ, मैं जीवन भर आपके साथ था लेकिन अभी नहीं आ सकता मैं आपके साथ। वो कौन है? धन, पैसा, प्रॉपर्टी, घर, ये जितना भी आपने बनाया है आपके साथ ही रहता है, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकता। दूसरा एक साथी होता है, बोलता है कि मैं क्रेमेटोरियम तक ही आ सकता हूँ। वो कौन है? फैमिली, फैमिली के लोग। उत्तर दीजिए, आपको कोई दोस्त? फैमिली वाले नहीं आएंगे। दोस्त हो, फैमिली वाले हो, कोई भी हो, उनका काम है आके आपको आग लगा देना। तो आगे क्या करेंगे? आग लगा देंगे आपको, लगाओ आग इसको, और आप बोलेंगे उधर से नहीं मत लगाओ आग, नहीं लगाओ इसको, जबरदस्ती आग लगाओ इसको, निकालो यहाँ से इसको। That's how it is. एक्चुअली जो आत्मा रहता है ना, ये दाह संस्कार करने का एक कारण ये है, the soul is so much attached with this body कि उसको जला के राख कर देते हैं, फिर वहां से छूटने के दर्द होता जाता हो, अभी सब समाप्त हो गया, अभी शरीर जल गया तो क्या करने का, रह के क्या करना है? That's how they burn the body. तो तीसरा पार्टनर होता है, वो बोलता है मैं आपके साथ आऊंगा। वो कौन है? मैंने आंसर दिया था ना, कर्म यानी कि बेसिकली संस्कार हमारे, राइट? जो हमने अच्छे संस्कार बनाए हैं, जिन संस्कार के माध्यम से हम लोग एक योनि से दूसरी योनि में सफर करते हैं, सफर भी करते हैं और सफर भी करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों वाला। राइट? सो दैट्स हाउ दे से, ही इज सेइंग हियर कि प्रभु, है ना, आप इस संसार में जितना भी कुछ बनाया हो, कमाया हो, आपके साथ कुछ भी नहीं रहने वाला, आप स्वयं भी नहीं रहने वाले, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, राइट? और प्रॉपर देखते हैं यहाँ पर एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। हरे कृष्ण। And the Prabhupada is very brilliant example. भारत में राजनीतिक उथल-पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान इनके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को, भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सभी को समर्पित करना पड़ा। You know, पार्टीशन के टाइम में कितने सारे लोग यहाँ से वहाँ तितर-बितर हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोगों का किसका यहाँ पे संपत्ति था वो ही छूट गया। और ये ना सोचिए कि अरे वो तो वॉर उस टाइम हुआ था ना, अभी थोड़ी कुछ हो रहा है हमारे साथ। The material world is here, anything can happen at any time. जैसे लातूर में आपको मालूम भूकंप आया था, earthquake, तो महाराज जी का लेक्चर है हमारे, वो महाराज जी कहते हैं जो लातूर के भूकंप में सब लोग रात क्या किए थे, सोए थे ना, वो लोग सब लोग तैयारी करके सोए थे, कल सुबह चना भिगाओ, चने की सब्जी बनानी है, कपड़े धोने के लिए किधर है, हाँ निकाल कर दो, कल वो
काम वाली भैया आएगी लेके जाएगी। हाँ, बच्चे का स्कूल जाने का उसका ड्रेस की तैयारी करके रखो। हाँ, प्रभु जी का ऑफिस जाने का सूटकेस सामान सब रेडी करके रखो। हाँ, कल का नाश्ता क्या होगा, लंच क्या होगा। हरे कृष्णा। ऑल प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन करके गए थे सोने के लिए। वो इतना भयानक है वो, जब आया तो एक अर्थक्वेक जब आया ना, पूरा गांव within few minutes seconds inside earth buried completely। सोचो ना कैसा रहेगा वो, अंदर सीधा फिनिश। किसका कौन सा ब्रेकफास्ट, किसका कौन सा स्कूल, कौन से ऑफिस की तैयारी, it all vanished। So we should never rely on material world। मत विश्वास करो यहाँ पर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। But because माया इतनी तगड़ी है, अरे ये सब लेक्चर वो मेरे बाजू वाले के लिए, मेरे लिए नहीं है, वो उसके लिए है बाबा। I am safe, nothing will happen to me। Don't take any guarantee, right? So that's the way saying here।